अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज बहुत बड़ी खबरें हैं क्रिकेट को लेकर, वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर, कौन इन होगा कौन बाहर होगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का चर्चा हर जगह है। आप यकीन माने, वर्ल्ड कप पर तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने इतना इमेज, इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है अमंग्स द मैसेस। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जहाँ पर नई नई क्रिकेट शुरू हुई है, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, हत्ता कि इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और अब तो नेपाल और बाकी जो ममालिक हैं जो अभी नए नए क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ तक पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तगोदो की जा रही है कि वहाँ पर दिखाने के लिए ऑनलाइन राइट्स लिए जाए। तो पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त दुनिया की बड़ी तरीन लीग में शामिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जब हमने देखा कि दो टीम्स का ऑक्शन हुआ, तो चेयरमैन पीसीबी सलमान नसीर साहब और पूरी उनकी टीम वहाँ पर मौजूद थी। दो ऑनर्स आए, तो उसी वक्त चेयरमैन साहब ने बताया, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने, कि मेरी टीम मुझे कह रही है कि ऑक्शन कर दें और आप मुल्तान सुल्तान को भी ऑक्शन पर ले जाएं। अच्छा, हमें उस वक्त कुछ अंदाज़ा हो गया कि शायद अगला मरहला प्लेयर ड्राफ्ट से निकल के प्लेयर ऑक्शन का होगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी ठीक है, मैं अपनी टीम की सुनूंगा। और हमने देखा कि अब पीसीबी नहीं रन करेगा, इसके लिए भी ऑनर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ अली तरीन को मैं क्रेडिट दूंगा, अली तरीन ने कम अज़ कम सबसे पहले प्लेयर ऑक्शन की बात की। बाकी उनके सारे मामलात बिल्कुल अलग हैं, उस पर हम अक्सर बात करते हैं कि अली तरीन ने मैच्योरिटी से हैंडल नहीं किया चीज़ों को, और आज वो पछता भी रहे होंगे कि जो टीम 105 अरब पे उन्होंने छोड़ी थी वो 200 अरब पे जाके खड़ी हो गई है। अब लेना भी और उसको चलाना भी दोबारा से होगा और ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये मामला अपनी जगह हो गया। पीएसएल, इस पर बड़ी डिटेल आज डिस्कशन होगी। पीएसएल की वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है, पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है, और ऑक्शन और प्लेयर ऑक्शन, इसमें ज़रा एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट है। एक पर्स दिया गया है, यानी हर टीम, यानी हर फ्रेंचाइज को एक लिमिटेड पर्स, लिमिटेड तो नहीं है, बड़े पैसे हैं, और एक डायरेक्ट साइनिंग दी गई है। आप एक डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं, और फिर एक प्लेयर हर कैटेगरी से रिटेन कर, 4 कैटेगरीज हैं और हर प्लेयर को रिटेन कर सकते। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो लोग इमर्जिंग कैटेगरी में थे, उन लड़कों को पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो ऑक्शन में जाएंगे, वो रिटेन में नहीं जाएंगे, ऑक्शन में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और टॉप के प्लेयर्स जो रिटेन करना चाहेंगी, बड़ी फ्रेंचाइज, वो सैलरी स्लैब में भी इजाफा कर रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप पुरानी सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो सैलरी स्लैब पे बढ़ा है। बाबर आजम स्मिथ वाला मामला आपके सामने, इस पर हमने कल भी कुछ डिस्कशन किया, आज भी करके देखेंगे हमारी टीम कहाँ खड़ी है, हमारा क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड कहाँ खड़ा है। ये सिंगल रन ना देना क्या खुद में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या फिर हमारे आज जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, हमारे आज जो पैनलिस्ट हैं, वो इसको किसी और नज़र से देखते हैं। इस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये सारे लोगों की परफॉर्मेंसेस, कौन इन होगा कौन आउट होगा। वर्ल्ड कप T20 को लेके बड़ी खबर, मैं तो बहुत अरसा पहले ये बात कर रहा था कि अब जो अब तक की इत्तलात हैं वो ये है कि हारिस रऊफ इसका हिस्सा नहीं होंगे, और उसके ना होने की बहुत सारी रीज़न है। उनमें से दो एक बड़ी रीज़न मैं भी आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे जी, और इसके लिए हमारे पास आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। उरूज नवाज़ खान ने हमें ज्वाइन किया है। उरूज नवाज़ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर चौधरी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा हैं। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब साबिक क्रिकेटर भी हैं और बड़ा लंबा ज़बरदस्त क्रिकेटिंग करियर भी है अहमद भाई का, और अब अहमद भाई क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ साथ एक बड़ा ज़बरदस्त शो भी होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। पहले ज़रा अहमद भाई, ये जो पीएसएल फ्रेंचाइज की ऑक्शन हुई हमने देखा, उसके बाद अब ये प्लेयर ड्राफ्ट से निकल के ऑक्शन पे गए हैं, कोई पॉजिटिविटी है, अच्छा स्टेप है? क्योंकि आप, मैं, मेरा ख्याल है ऑफ द फील्ड काफ़ी दफ़ा वहाँ स्टेडियम बैठे भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। मेरी नज़र में बेहतर है, आप क्या समझते हैं? थैंक यू अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सारी दुनिया में इसी तरह होता है, प्लेयर्स की वर्थ चेक की जाती है कि जिसकी बिडिंग उसके साथ की जा रही है, जितनी प्राइस उसकी लग रही है, आया वो वर्थ भी है कि नहीं। और वर्थ चेक करने के लिए ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस है। एक थोड़ा सा ब्रेव और बोल्ड डिसीजन मैं ये चाहता हूँ कि अब जो फ्रेंचाइजेज हैं जितनी, वो उन प्लेयर्स को पिक करें जिनका आप समझते हैं कि अगले 5 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, या ऐसे जो अपने एंड ऑफ करियर है उन पर बोली ना लगे, क्योंकि उसको वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, वो हो सकता है कि बड़े नाम हो, लेकिन पाकिस्तान के फ्यूचर को देखते हुए हम उन यंगस्टर्स को, जिस तरह राइजिंग स्टार्स है और अंडर 19, जैसा एशिया कप में और फिर अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, उन यंगस्टर्स की
अच्छी बिल्डिंग लगे। देखिए प्लेयर्स की अभी हमने देख लिया, आप बाबर आजम की बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बाबर और रिजवान उस वक्त जाके बिग बैश लीग खेल रहे हैं जब इनकी वो फॉर्म नहीं है, प्राइम में नहीं है अपनी अपनी या ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो शुरू में अर्ली डेज में 160 पार टोटल कहा जाता था। अब 200 प्लस की जब बात होती है तो ये उसके लिए वेल इक्विप्ड नहीं है, इनके पास वो रेंज ऑफ शॉट्स, वो पावर हिटिंग नहीं है। और वो हमें फिर थोड़ा सा कहता हूँ कि सामना भी करना पड़ा बाबर आजम का सिंगल डिनाया हुआ। स्टीव इस पे स्मिथ मैं ने अलग अपने बात आप करूंगा अहमद भाई, ये एक अलग चैप्टर है, इस पे आज हम अपनी क्रिकेट को लेके बात करेंगे बड़ी डिटेल। और आप चूंकि इस रूट के साथ जुड़े हैं, लंबा अरसा आपने खुद क्रिकेट खेली है बड़े शानदार लेवल की, तो मैं पहले जरा चाहूंगा हम PSL ऑक्शन पे आए, फिर उसके बाद। मैं उसी से उसको रिलेट कर रहा था इस्लाम, मैं उसी से उसको रिलेट कर रहा था। देखिए बिल्डिंग में जब आप जाते हैं ना तो आप प्लेयर्स की वर्थ देखते हैं कि वो नो उस डाउट। कंडीशन में सूट करता है कि नहीं, वो मैच विनर है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से उसकी प्राइस लग रही होती है, और प्राइस सबके लिए ओपन होती है। जब ये ऑक्शन होगी तो हर एक के पास होगा कि वो एक प्लेयर की, लेट से हम कहते हैं कि अब्दुल समद की प्राइस लग रही है, कोई इसको कहता है कि मैं इसको 10 लाख रुपए में ले रहा हूँ, कोई दूसरी टीम समझ गई नहीं यार ये तो मैच विनर है, ये हाथ से निकल गया, तो वो प्राइस बढ़ाता जाएगा, बढ़ती जाएगी। जिस तरह हमने जिस तरह ऑक्शन में देखा, बिडिंग में देखा, जैसे हैदराबाद और सियालकोट की हुई, तो आपके पास सबके पास ऑप्शन होगा उस प्लेयर को पिक करने का। 4 प्लेयर हर कोई रिटेन तो कर रहा है पिछली फ्रेंचाइजेज जो है, लेकिन नई फ्रेंचाइजेज तो पूरी नई की नई टीम पिक कर रहा है, और 4 प्लेयर जो टीम रिटेन करी है उनके पास भी ऑप्शन है बाकी स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें बड़ा अच्छा होगा कि स्टैट्स देखे जाएंगे, और स्टैट्स करंट फॉर्म देखी जाएगी ऑब्वियसली। बड़ा नाम स्टैट्स अगर पिछले 3 साल में बहुत अच्छे हैं, इस वक्त करंटली वो कहाँ स्टैंड करता है, वो फॉर्म में है, उसकी कोई इंजरी कंसर्न तो नहीं है, हम पिक कर ले और पता चले हाफ वे टूर्नामेंट वो आपको अवेलेबल नहीं है, और फिर बहुत सारे मैचेस में जहाँ की मैचेस हैं जहाँ में वो चाहिए था, तो फिर हम उसकी सब्सिट्यूट ढूंढ रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको देखकर टीम पिक की जाएगी, ऑप्शंस होंगे, प्लेयर्स की बोली लगेगी, और एक अच्छा मैं कहूंगा कि स्टेप है कि प्लेयर्स को गेज करने के लिए उसकी करंट फॉर्म और उसके स्टार्ट्स को सामने रखकर उसकी वैल्यू लग रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा मुदस्सिर चौधरी साहब, ये जो ऑक्शन का मामला शुरू हुआ, अली तरीन को कम से कम ये क्रेडिट है कि वोकल रहे, उन्होंने इस पर बात की। वो बाकी चीज़ों को हम अलग लेते हैं, लेकिन ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने शुरू से इस पर बात। डायरेक्ट साइनिंग के लिए आपको, मुझे याद है कि एक प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने उसमें बताया भी हमें कि जी मैं चाहता था कि क्विंटन डी कॉक को ले लें, लेकिन हम डायरेक्ट साइनिंग नहीं कर पाए, तो अब मैं चाहता हूँ हम ये कर लें। और तो अच्छा हुआ कि हम ऑक्शन पे गए। 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है ईच टीम, हर कैटेगरी से एक, जो प्लेटेनियम, डायमंड, सिल्वर और सारी जो कैटेगरीज हैं उनमें से एक एक प्लेयर, सिर्फ एक एक रिटेन कर सकते हैं, वो भी अगर प्लेयर खुद भी रिटेन होना चाहिए, लेकिन उसका सैलरी स्लैब भी बढ़ गया। अच्छा सबसे अच्छी बात ये अनकंट्रोल्ड नहीं है, सारी फ्रेंचाइज को एक पर्स दिया गया है कि ये पर्स है, इस पर्स के अंदर आपने शॉपिंग करनी है, तो अच्छी चीज़ है। देखें बिल्कुल अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये पहले हो जाना चाहिए था, अली तरीन की बयान से भी पहले हो जाना चाहिए था। इसमें पहले भी बात हो रही थी कि आप मौका दें फ्रेंचाइजीज़ को, जो उसको ऑन करना चाहती हैं, जो उसको रिटेन करना चाहती हैं, वो अपने साथ रखें। और प्लेयर भी अगर चाहता है, माजी में हुआ कि प्लेयर नहीं चाह रहे थे, लेकिन सिस्टम का ऐसा बनते हुए वो दूसरी जगह पे गए, और फिर जाके उनकी वहाँ पे हमने देखा कि वो डायमंड के जो प्लेयर थे या प्लाटिनम के जो प्लेयर थे उनको भी बाहर बैठना पड़ा टीम में। हालांकि वो दूसरी टीम की तरफ से नुमायाँ खेल रहे थे, कोई मैच उनका मिस नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी टीम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाए। इस बार मौका मिला है, यकीनन उसका फ़ायदा उठाएंगे। अभी बात करें सिद्दीकी साहब, देखें हमने अनफॉर्चुनेटली हमने अपने स्टार्स को, अपने एडवर्टाइज़ आप देखते हैं ना कि पैकेट के अंदर कुछ है नहीं है, लेकिन पैकेट के ऊपर बहुत कुछ है। हमने बहुत सारे स्टार्स को उस अंदाज़ में, हमारे सोशल मीडिया ने, उनकी PR फर्म्स ने या उनकी फ्रेंचाइज ने उनको इस अंदाज में बना दिया। जब वो पैकेट हम खोलते हैं, कारकर्दगी का पैकेट खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर पिछले कई सालों से कुछ नहीं है और बड़े नाम उसमें आते हैं। लेकिन इस लीग के लिए या PSL के लिए, इवन बिग बैश देखें, इतनी बड़ी लीग है, वहाँ पे भी बड़े नाम जो हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो बड़े नाम जिनको समझा जाता है या आप कह लें हैं भी, उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन उनकी पैकेट के ऊपर नुमाइश ऐसी कर दी गई है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उनको पता होता है कि आज उनका मैच है, पैकिंग अच्छी है ना यार, ये तो बस वो पैकिंग अच्छी है। देखें अब उस पैकिंग के चक्कर में लोग डॉलर्स में टिकट ले रहे हैं, और दूर दराज, मसलन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी है, आप खुश नहीं हो रहे। देखिए मैंने नाम नहीं किसी का लिया, आप ही आ गए उन पे, तो मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का, किसी ने क्या किया उनके लिए डॉलर्स खर्च रहे हैं आप। उनके जब इवेंट उनके लिए मुनक्कद किया जाता है तो लोग पैसे दे के सिर्फ एक फ़ोटो खिंचाने आते हैं,
लेकिन जो ही ये पैकेट आके ग्राउंड में खुलता है तो कारकर्दगी नज़र नहीं आती, अंदर से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद किसी भी ब्रांड के लिए अगर बिग बैश लीग इन प्लेयर्स को ले रही है जिनकी फॉर्म नहीं थी, जिनका अगर स्टैट्स उठाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिलेक्ट होते थे कहीं, तो इसका मतलब है कि PSL में भी इनकी ज़रूरत होगी। नए नाम बिल्कुल ज़रूरत होंगे, नए नाम आप खेलेंगे, अपने आप को ब्रांड बनाएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो यकीनन आने वाले दिनों में वही पाकिस्तान के हीरो होंगे। जैसे हम अंडर 19 की बात करते हैं, अली रज़ा की बात करते हैं, सुमैर मनास की बात करते हैं, अहमद की बात करते हैं, सुबहान की बात करते हैं, तो हमें लग रहा है कि फ्यूचर के अगर उन्होंने अपनी इस कारकर्दगी को तसलसल के साथ रखा, लेकिन अगर भी वो भी किसी PR फर्म के हथे चढ़ गए और किसी ने उनको बता दिया अचानक से इस दौरे पे वापसी पे कि भाई आप तो बहुत बड़े स्टार बन चुके हो, हर जगह आपकी बात होती है, तो इसलिए अपने आप को आप ज़रा प्रिजर्व कर लो, तो ये अनफॉर्चुनेट होगा। ये जो अभी हो रहा जा रहा, रिटर्न होने जा रहा है, फ्रेंचाइज़ को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है कि वो डोमिनेट हों, यकीनन क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी बज़ाहिर कारकर्दगी कुछ नहीं, लेकिन और इनको कहीं ना कहीं रिटेन भी करना पड़ेगा, आपको लेना भी पड़ेगा। पाकिस्तान का वो बड़ा नाम है, माजी में उनकी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी खदमात हैं। एक बड़ा नाम जो है आपने शुरू में ही वो क्या कहते हैं ना, बहुत सारों का दिल खट्टा कर दिया कि वो वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, उनने पता नहीं कितनी तैयारी की कर रखी थी। वो यकीनन आप आगे बात करें तो उस पर करेंगे, लेकिन अभी इसी टॉपिक पे तो इस अच्छा फ़ैसला है और इस फैसले को पहले हो जाना चाहिए था, अब हुआ है तो मेरे ख्याल में हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अच्छा, मैं ये रूज समझता हूँ कि पहले हो जाता ना बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग शायद अनकंट्रोल्ड लीग हो जाते। बड़ा कंट्रोल रखा गया ड्राफ्ट सिस्टम के तहत, जिस पर कभी उंगलियां नहीं उठी, कभी किसी ने नहीं कहा कि जी जो IPL में हो रहा है सट्टेबाजी और पता नहीं क्या क्या गंद हो रहा है, वहाँ पे फिक्स मैचेस हो रहे हैं, किसी ने नहीं कहा यहाँ पर। अब भी हमने एक पर्स दिया, यानी अभी भी कंट्रोल्ड ऑक्शन होगा, बड़ा अच्छी बात है। हमने आउट ऑफ अपनी औकात यानी अपनी चादर से बाहर नहीं जाना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, हर चीज़ को कंट्रोल रखना है। उससे ये फ़ायदा होगा, प्लेयर भी आ जाएंगे। फिर एक सिंगल साइनिंग का ऑप्शन है, टीम की मर्जी है, जितने पैसे मर्जी खर्चें और ले लें। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें ये जो ऑक्शन का डिसीजन है, अभी मुदस्सर सर ने भी ये बात कही थी कि ये एक ऐसे डिसीजन है कि ये बहुत लोग इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करेंगे कि इतना टाइम क्यों लगा आपको ऑक्शन करने में, आपको इतनी देर क्यों लगी है ये चेंजेस लाने में, नई टीम्स लाने में आपको इतना टाइम क्यों लगा है। लेकिन PSL में अच्छी बात यह है, और इस चीज़ को हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने इसको रिटरेट भी किया था जब ऑक्शन हुआ था, कि ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन जो लिए जाते हैं बिहाइंड द सीन्स, जो मीटिंग्स होती हैं, जो CEO सलमान नसीर के साथ हूँ, जो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ हूँ। अभी ये रिसेंटली पिछले इस महीने में या इन कुछ हफ्तों में रूमर्स बहुत थे सोशल मीडिया पे कि कौन कौन से फ्रेंचाइज ओनर्स ऑक्शन चाहते हैं, कौन कौन से फ्रेंचाइज ओनर्स ऑक्शन नहीं चाहते, क्या रीजंस हैं कि नहीं चाहते, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे। तो इन सारी चीज़ों के सवाल के जवाब पब्लिक के पास भी हैं, और बिहाइंड द सीन्स भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमारे चेयरमैन साहब जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लीग लोगों के दिल के बहुत करीब है। तो जो कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी फाइनलाइज हो गया, वो सबके सामने है। और इस लिहाज से ये लीग जो इसके ऊपर बहुत एफर्ट की गई है। और ये लीग जिस तरह आप तो IPL इज़ द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड एंड एवरीबडी नोज़ कि वहाँ पे जो कुछ होता है वो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत बॉम्बास्टिक है, बड़े बड़े नंबर्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े छक्के चौके और बड़े बड़े स्कोर्स हैं, बट बड़ी बड़ी बदतमीजियाँ हैं, बड़े बड़े सट्टेबाजी है, बड़ी बड़ी पिच टैंपरिंग है, बड़े बड़े प्लेयर्स को बहुत बड़े बड़े मसाइल बन गए हैं, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर इस साल वहाँ जा भी नहीं रहे। उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था जो 34% गिर गया है, उसके साथ एक बड़ा ग्रुप था ब्रॉडकास्टिंग का जो अब हाथ जोड़ रहा है। तो ये भी हो रहा है वहाँ वो। और कोई लोग कहते हैं कि लीग कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, और मैं भी कभी कभी मैं इससे एग्री करती होती हूँ कि एक सर्टन विंडो होनी चाहिए जिसमें एक पीरियड होना चाहिए जिसमें एक लीग हो और ख़त्म हो जाए। तो उस लिहाज से अगर आप PSL की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो PSL की है, अभी सब ने इसके ऊपर बात की, मैं इसको रिटरेट करूँगी कि फ्यूचर टैलेंट पाकिस्तान का वो PSL में शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में T20 में स्पेशली आप यहाँ पे गौर से देखते हैं कि कौन है जिसको अगर आप प्रॉपर्ली इस पर टाइम स्पेंड किया जाए, डोमेस्टिक में भी उसको ग्रूम किया जाए फ्रॉम अ यंग एज, कि वो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो कोई बहुत अच्छा बैटर हो, एक्सप्लोसिव बैटर जो फील्डलेस क्रिकेट खेलता है, मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स तो हो चुकी हैं कि कौन से हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं जो आउट होने से नहीं डरते, जो 360 डिग्री खेल सकते हैं, उनका स्ट्रोक प्ले जो है, जो किसी टाइप ऑफ बॉलर की उनकी कोई वीकनेस नहीं है, जो जिसकी बहुत स्ट्राइक रेट जिसकी बहुत अच्छी है, उसकी इस तरह की बहुत बातें होती रहती हैं। तो उस लिहाज से
जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं उनकी जो ग्रूमिंग होगी और जो उनको प्रिपेयर किया जाएगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर वो PSL में अपने वो दिखा सकें, अपने कैलिबर दिखा सकें। शायद अब दिखा दें, पहले तो उन बेचारों को महज सदाकत वगैरह को खेलने नहीं देते थे। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, बेंच पे बिठाए रखते थे आप अपने प्लेयर्स को, और अब जब ऑक्शन होगा पैसे खर्चेंगे तो फिर तो खिलाना पड़ेगा, आप पैसे देंगे तो। इसलिए तो बहुत लोग ऑक्शन के फेवर में भी थे कि वो कह रहे थे कि इट गिव्स द प्लेयर मोर पावर। वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं अपने करियर में, उनको पता होता है कि जो ये काम वो करना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे अब, स्पेशली अगर वो जब वो यंग हो, कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आगे उसकी एक स्टेबल प्रोफेशनल करियर हो सकती है, जिससे उसको एक नौकरी की तरह भी ले सकता है और उसको एंटरटेनमेंट की तरह भी ले सकता है कि आई एम डूइंग व्हाट आई लव। तो इसलिए ये ऑक्शन अब जो हुआ है इसमें अब देखते हैं कि इसमें ईच इंडिविजुअल प्लेयर को कितना फ़ायदा होगा। डजेंट मैटर कि वो कोई हाई प्रोफाइल प्लेयर है या कोई अप एंड कमिंग यंगस्टर है। और जो रिसेंटली इन साल 2025 के एंड पे 2026 के शुरू में जो हमारे राइजिंग स्टार्स और जो हमारे अंडर 19 बॉयज़ जिन्होंने अपना नाम बनाया इंटरनेशनली, देख के इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि राइजिंग स्टार तो नो डाउट उन्होंने बड़ा कमाल किया है। और मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ कि जब वो टीम आई, उन्हें अवार्ड मिलना था, बिल्कुल, तो सारे लोगों ने उनको बड़ा ही प्रेज़ किया। ऑक्शन वाले दिन उनको भी बुलाया गया था और वहाँ पर बड़ा अच्छा किया। मोहसिन नकवी साहब और उनकी इंतज़ामिया ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि फ़ौरन हौसला भी दे रहे हैं, बैकअप भी कर रहे हैं। हमारे अंडर 19 लड़के कल भी मैच जीते और बड़ा अच्छा जीते हैं वर्ल्ड कप का मैच स्कॉटलैंड से, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी वहाँ चल रही है और बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो बात अभी उरूज कह रही हैं अहमद भाई कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको इस तरह मौका ही नहीं मिल पाता था, अब जब ऑक्शन में जाएंगे, दूसरा टीम 8 हो गई हैं, 8 टीम्स का मतलब है कि 40 खिलाड़ी और बढ़ जाएंगे, 20 साइड लाजमी होगी तो 40 खिलाड़ी और बढ़ जाएंगे। उनमें से खेलने वाले बेशक 15-15 साइड हो तो 30 हो जाएंगे, 10 और रिजर्व में भी आ जाएं तब भी बस है, लेकिन चले 40 खिलाड़ियों का मजीद फ्यूचर जो है वो भी इसके साथ जुड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा उन प्लेयर्स को जिनको मौका, हम नेशनल टीम की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक टीम होती है तो उसमें हर प्लेयर को मौका मिला, कहीं किसी के साथ ज्यादती भी हो जाती है, लेकिन ये लीग का मकसद यही है कि वो पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाते हैं और डोमेस्टिक में जितने यंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलता है। देखिए, टैलेंट रुक नहीं सकता, अगर कोई जबरदस्त टैलेंट है वो बिल्कुल प्रोग्रेस करेगा और वो ऑटोमेटिकली आपको उसका पाथवे नजर आएगा कि बड़ा क्विकली वो लाइमलाइट पे नजर आएगा आपको। पाकिस्तान सुपर लीग इसलिए अच्छी है कि इसका स्टैंडर्ड, एक तो ड्यूरेशन उतनी लंबी नहीं, जैसा पड़ोसी मुल्क की हम लीग की बात करें बहुत लंबी हो जाती है। वसीम अकरम ने ये जोक भी कह दिया। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं सर, वाकई बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो चलती रहती है लीग। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है अहमद भाई, एक ब्रेक है, ब्रेक सर, ब्रेक से वापस आते हैं। अब जरा इस पर तो बात करनी है मुझे। वो बाबर आजम वाले इंसिडेंट पे बहुत लोगों ने कल कहा कि जी बड़ी कम बात की है, तो मैंने कहा अच्छा फिर कर लेते हैं भाई, आपकी सारों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, आज बड़ी डिटेल इस पर भी बात करते हैं, चूँकि ये सारा मामला हमारी क्रिकेट से रिलेट करता है। हमारे खिलाड़ी हैं, रिजवान को बाहर बुला लिया गया, बाबर आजम को रन नहीं दिया गया, शाहीन से बॉलिंग नहीं हुई और ये बहुत डिस्टर्बिंग मामला आता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद भाई प्लीज़ बात कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, मैं यंगस्टर्स को प्रमोशन की बात कर रहा हूँ कि उनको जितना प्रमोट किया जाए, उनको मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाए। लास्ट ईयर, अब एक प्लेयर है अली रजा की जब हम बात करते हैं कि वो इस साल भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लास्ट वर्ल्ड कप भी खेले थे। इयन बेशक जो वेस्ट इंडियन है वो कमेंट्री पैनल में बड़ा प्रेज किया उन्होंने कि जबरदस्त टैलेंट है, पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है। अगर मुझसे कोई पूछता ना, मैं उसको ये वाला वर्ल्ड कप ना खिलाता, मैं उसको अब पाकिस्तान ए, पाकिस्तान राइजिंग स्टार वो मैचेस खिलाता, अब उसका नेक्स्ट लेवल पे उसको खिलाएं। देखिए उसकी गेम इंप्रूव करेगी कि वो अपने से नेक्स्ट लेवल के। हमारी एक टीम थी जब मैं क्रिकेट खेला करता था, कुछ यंगस्टर्स हैं जो अभी आप जानते होंगे, बाजिद खान, एक अली मुमताज थे, एक फाद खान, ये तीनों पाकिस्तान अंडर 19 खेले हुए, पाकिस्तान ये खेले हुए। तो हमने इनको स्कूल से पिक किया और स्कूल से जब हमने पिक किया, हमने क्लब बनाया इस्लामाबाद में और इनको बड़े क्लब, स्कूल के बच्चे जो अंडर मैट्रिक ओ लेवल्स के नीचे, उनके मैचेस हम प्रॉपर क्लब्स के साथ करवाते थे ताकि उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। अब अली रजा अगर इसी स्टैंडर्ड की प्लेयर अंडर 19 ही खेलता रहेगा तो उसकी गेम कैसे इंप्रूव होगी। अली रजा को अब नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करना चाहिए, उसको पाकिस्तान ए के लिए, पाकिस्तान जो टूरिंग टीम आती है उनके अगेंस्ट खेलना चाहिए ताकि उसकी गेम इंप्रूव हो। अब उसने यहां तक प्रूव कर दिया। अब इसी तरह इन यंगस्टर्स की जब हम बात करें, ज्यादातर इन यंगस्टर्स को मौका दिया पाकिस्तान सुपर लीग में, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो नजर आ रहा है कि यार ये 5 से 8 साल अब खेलेंगे, इनका इतना करियर होना चाहिए, बजाय इसके कि उन प्लेयर्स को कि जो आउट ऑफ फॉर्म भी नजर आ रहे हैं और जो जिनका करियर आपको नजर आ रहा है कि हाँ एज अब इतनी हो गई है कि इनको ग्रेसफुली कह देना चाहिए कि हम आगे नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का पर्सनल देखें, फाइनेंशियल गेन्स तो आपको नजर आ रहे होते हैं,
लेकिन जब आप पाकिस्तान का सोचते हैं ना, तो बोर्ड को इनके साथ एक सेटिंग करनी चाहिए, इनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपको दूसरे रोल में एंगेज करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट, जहां आपको लॉस ना होता हुआ नजर आए। लेकिन जब हम पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यंगस्टर्स आइडियल हैं। देखिए, यंगस्टर्स, ऐसा यंगस्टर जो ड्रेन आउट ना हो जाए, जैसे मौका ही ना मिले। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता, जो लाइमलाइट में नहीं होते, कुछ पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हो जाती हैं सिलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ उनकी मिस जजमेंट भी मैं कह लूं कि उन्होंने प्लेयर को सही पिक नहीं किया होता, उनकी आई गलती हो सकती है हर एक से। यहां पे मैं कहूंगा कि सिंसेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली बड़ा नाम है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। एक टाइम था कि उसका पीक था, अब वो नहीं है। जैसे हम बार बार घूम के हमारी बात फिर बिग बैश लीग पे आ जाती है कि जब नहीं, अब हम टाइम इस था पे बात करेंगे ही। अहमद भाई ये बताएं, ये जो वाकये 3 हुए हैं, मैं आप तीनों से इस पे, एक तो शाहीन वाला, अगर वो फिट नहीं था उसको नहीं जाना चाहिए था, उसने अपनी मार्केट भी खराब की, वैल्यू भी अपनी गड़बड़ की, नहीं जाना चाहिए था। अगर फिट नहीं था तो उसको कहना चाहिए था कि भाई ठीक है, इस साल नहीं, अगले साल। आपने जाकर अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं दी। रिजवान इज नॉट अ 360 प्लेयर, हमें पता है। रिजवान चल रहा था क्योंकि ओपनर था, अब ओपनर नहीं रहते, चौथे पे खेलते हैं तो इनसे नहीं खेला जाता। बाबर इज ओके विद द गेम, पर बाबर ने इम्प्रोवाइजेशन का अमल कहीं रोक दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अंडरस्टैंड किया गया है, जब उनको पिक किया गया था, आपको ये सारी चीजें जो जो दुनिया की बाकी टीमें हैं, बाकी फ्रेंचाइजेज हैं बाहर के ममालिक की, वो पूरा होमवर्क करके आती हैं। तो ये एक्सक्यूज बनता नहीं। उन्हें पता था कि बाबर किस स्टाइल की क्रिकेट खेलता है, और उनके पॉजिटिव, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस सब पता थी। ड्यूरिंग द मैच उनके साथ इस तरह की जो चीज की गई रिजवान के साथ या बाबर के साथ, सिंगल ना लेना, ये डिसग्रेस है उस प्लेयर के साथ, और ये बड़ी ज्यादती है। आपने उसको पिक किया था, ये सारा कुछ जानते हुए कि वो क्या कुछ डिलीवर कर सकता है, उसके बावजूद ये रवैया जो है, ये बिल्कुल भी टोटली अनएक्सेप्टेबल है, मैं ये कहूंगा। हाँ, बाबर की, जहां तक आपने रिजवान की बात की, देखिए प्रीडोमिनेंटली जब आप एक साइड के प्लेयर बन जाते हैं, और रिजवान का हमें नजर आ रहा है वो लेग साइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप अपने रेंज ऑफ शॉट्स आजकल की जब हम क्रिकेट करते हैं, वो भी शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, जहां पे नो मैटर व्हाट आपको रन्स मिलने चाहिए, बेशक हवा में जा रही है, कहीं पे जा रही है, तो रिजवान को अपनी रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ानी चाहिए। देखिए, ये आप वक्त के साथ अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं कि अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मैं फंस रहा हूँ इस एरिया में, तो मैंने ये तो नहीं हो कि मैंने बॉलर को, ये सारी दुनिया के बॉलर्स को पता चल जाए कि बाबर आजम जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के अगेंस्ट फ्रंट फुट आगे प्लांट कर लेता है, बैट पीछे होता है, और वो उसके पैड को टारगेट करते हैं। अहमद भाई एक चीज ऐड कर दे इसमें, फिर मैं मुदस्सिर से इस पर जरूर बात करूंगा, और रूज से। ऑल टाइम ग्रेट्स का जिक्र हुआ है बीबीएल को लेके। बीबीएल का बिल्कुल डिफरेंट डायनेमिक है, आपको पता है, वहां पे पिचेस का मैयार, वहां पर खेल का स्टैंडर्ड बहुत हाइप है और बहुत हाई भी है। ऑल टाइम ग्रेट्स में जो नंबर 1 पे रखा है ना उन्होंने, वो कोई और नहीं है, वो ऑलराउंडर है जिसको हमने कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, यासिर अरफात। और मैंने खुद कल रात में यासिर भाई को मैंने मैसेज में कहा, भाई आप इस पे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कहते, यार मैंने नहीं देखा। मैंने कहा देखें आपके रिकॉर्ड, बड़ा खुश हुआ। हमने एक ऐसा ऑलराउंडर टीम में नहीं रखा, और वो हमेशा परफॉर्म करता रहा, लेकिन वो बंदा, काउंटी देख लें, बीबीएल देख लें, परफॉर्मेंसेस कमाल थी उसकी। देखिए, बड़ा अच्छा टैलेंट, आपने यासिर का बात किया है। ये रावलपिंडी सेटले टाउन में मेरे क्लबमेट थे, मेरे साथ खेले हुए यंगस्टर थे, बहुत छोटे, बड़ा अच्छा, हमें बहुत कम उम्र में नजर आ गया कि टैलेंट है, डिलीवर कर सकता है। ऑलराउंडर जब वनडे या T20 की बात करते हैं ना, तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा कर देता है, और उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि हाँ, इसको कब यूज किया जाए, इसका एक रोल डिफाइन कर लिया जाए। अगर सेक्रीफाइस भी करनी है तो इसको कहा जाए कि तुम जाओ, 2 ओवर तुम्हारे पास है, 2 ओवर में हमें इतने रन चाहिए, तो तुम्हारे पास वो पावर हिटिंग की, ऑलराउंडर्स के पास ज्यादातर पावर हिटिंग एबिलिटी होती है, तो उनको हम गैम्बल एक तरह का कर सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली बॉलिंग में ऑप्शन होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बात रहेगी, मैं वो बात मुकम्मल जरूर करूंगा असलान, कि जब आपने बात की कि शाहीन शाह अफरीदी अब उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे, देखिए सिंसेरिटी आपकी अपनी आ जाती है। हम ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस की बात कर लें, अभी एशेज हो रही थी और वो इंजर्ड थे, ये नहीं कि पैसे के लिए वो कहेंगे नहीं जी मैं खेलूंगा, बेशक मेरी परफॉर्मेंस कम हो। जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, उनके शोल्डर की इंजरी है, वो साइड लाइन हो जाते हैं 6 महीने 8 महीने के लिए। इसी को तो कहते हैं सर मैनेज करना, प्लेयर को मैनेज करना। अपने अपने आप को वो खुद जज करता है कि क्या वो फिजिकली 100% है, क्या वो टीम के लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। अपने पर्सनल गोल्स के लिए, अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए अगर आप तो देख लेना अहमद भाई, फिर जो सिचुएशन आई, जो रिजल्ट आए, वो आपके सामने ही है। अच्छा जी, मुदस्सिर चौधरी साहब, ये आप ये बात कि आप खुद भी अपने आप को, चलो दूसरों को कहना जी वो मैनेज नहीं कर रहे, ये मैनेज, भाई खुद नहीं पता आपको अपना लोड कैसे मैनेज करना है।
वकार यूनुस की इंजरी हुई, वकार यूनुस बाहर चले गए, ये नहीं किया वकार यूनुस ने कि वो अपनी कमर लेकर आ गए हो, और वापस आए तो वकार यूनुस था और आखिर तक वकार यूनुस था, दुनिया का बेहतरीन बॉलर था। वसीम अकरम शुगर के साथ खेलते रहे, कमाल की बॉलिंग के अपने आप को मैनेज करते रहे, खुद शोएब अख्तर घुट्टों से पानी निकाल के, आपको हमें सबको पता है कि क्या सिचुएशन थी, और मैनेज करते रहे, जितनी क्रिकेट खेली शानदार खेली। इधर ये बीमार हो रहे हैं या इंजर्ड हैं फिर भी जा रहे हैं, क्यों खुद ये कोशिश नहीं करते कि अपना मेयार भी बरकरार रखें? देखिए, सबसे पहले मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब प्लेयर्स आपके इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं, जब उनको पाकिस्तान का झंडा लग जाता है, तो उनको ना करना भी सिखाएं कि आप कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ पे आप ना कर भी दें तो मांगते हैं सर, बड़ी जोर लगा मैं कह रहा हूँ फोन करवाते हैं ना करना भी सीखें। हर जगह जाना, हर जगह जाके आपका डॉलर्स लेना, आपका कैमरे पे आना, हर लीग में पहुंचना ज़रूरी नहीं है। आपकी क्रिकेट ज़रूरी है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है उसको किस वक्त रिलैक्स चाहिए, कितना आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए कितना परफॉर्म कर रहे हैं, आप पिछले कुछ दिनों से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, आप वहाँ जाके क्या करेंगे, फिट हैं नहीं हैं, आप खेल पा रहे हैं नहीं खेल पा रहे हैं। आप जब इस किस्म की लीग में जाते हैं जिसको आप कह रहे हैं बड़ा स्टैंडर्ड हाई है, पिचेस का, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को जन्नत कहा जाता है जी, वहाँ पे कहीं पे भी फास्ट बॉलर्स को उतना मौका नहीं मिलता जितना जाके आपको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में मौका मिलता है। तो वहाँ पे भी आप जाके पहले ही ओवर में आपकी जो हालत है इतनी पतली हो जाती है कि आप ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। मैच की कोई बात नहीं करता, शाहीन अफरीदी की बात करता है, खुशकिस्मती से वो हमारे कप्तान भी हैं। तो आपको खुद फैसला करना होगा। एक और बात कर रहे थे कि इनको सीखना चाहिए कैसे शॉट लगानी है, क्या करनी है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हम ये छोटी मोटी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, सिद्दीकी साहब तो अब सीनियर आदमी हैं, वहाँ पे पता चल जाए ना, ये बच्चा 2 बार बताया है नहीं कर रहा, तो उसको फिर अगले मैचेस में ना बाहर गेंद ही पकड़नी पड़ती है। अब ये इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इनके 200 से ऊपर मैचेस हो चुके हैं, सेंचुरियाँ लगा चुके हैं, T20 या दूसरे रैंक वनडे रैंक में टॉप पे आ चुके हैं। इनको बताना पड़ेगा कि भाई आपने रन्स कैसे करने हैं। अब आप देखें, आप 4 शॉट्स खेलते हैं तो अच्छा कप्तान जज कर लेता है कि भाई ये क्या खेल रहा है। तो एक प्लेयर है उसका 360 क्या, उसका एंगल ही एक है, वो 45 पे ही रहता है, 45 से बाहर वो शॉट नहीं लगाता, दूसरी अचानक लग जाती है उससे। मुझे बताएं कि वो कैसे करेगा। सरफराज का क्या इशू था, वो भी यही था ना कि वो भी एक्सपोज हो गया था कि भाई वो स्वीप पे जाता है, वो लेट के जाता है, स्वीप पे मारता है, वो काबू आ गया, उसके बाद नहीं खेला गया उससे। इसी तरह बाबर आजम है, बाबर आजम को किसने बताना है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर उसको कहा जाता है, उसके बगैर टीम नहीं चलती, उसके बाद ब्रांड नहीं चलते, उसके बगैर क्रिकेट में बात नहीं हो सकती, शो मुकम्मल नहीं होते। अब उसको कोई बताएगा कि भाई लेग स्पिन कैसे खेलोगे, ऑफ स्पिनर को आपने कैसे करना है, लेफ्ट आर्म को कैसे खेलना है, आपने मिड ऑन पे शॉट कैसे खेलनी है, उनको खुद सीखना चाहिए। और जब आप ऊपर इसके लेवल पे जा रहे हैं तो फिर आप किसी को कुछ ना कहें। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का एक मिजाज है, वो क्रिकेट को सही जैसे लड़के खेलते हैं, वो लड़के खेलते हैं, प्रोफेशनलिज्म तो खेलते हैं। मुझे बिल्कुल डिग्रेड किया है, डिसग्रेस हुए हैं, लेकिन उस वक्त जो सूरत हाल थी, जिस तरह से बाबर साहब खेल रहे थे और दूसरी तरफ स्मिथ जो खेल रहे थे, जिन पे T20 का टैग मार्क भी नहीं है कि वो T20 के प्लेयर हैं, वो एक ओवर में 30 रन कर गया, वो आखिरी ओवर में 30-32 कर रहा है, और जिसमें रोका है उसमें भी अगले ओवर में वो उसने 2-3 छक्के लगा दिए, 30 रन कर गया ना सर उसमें। तो आप इसका मतलब है कि वो ठीक था, उसने ठीक खेला, उसकी जरूरत थी, आप गलत कर रहे थे, आप नहीं खेल पा रहे, आप नहीं चीजें कर पा रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ बैठ के या कोचेज, अब कोचेज पे भी सवालिया निशान आता है। हालांकि मैं खुद बाबर की फेवर में बहुत हूँ, अभी भी हूँ। मैं कहता हूँ कि उससे कोई बड़ा प्लेयर है तो उसको टीम में ले आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको हम बड़ा कह रहे हैं वो भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहा। बार बार हम कोचेस की बात करते हैं जी, कोच उसको कहता है तो भाई टीम को तो रन्स चाहिए, तुम ऐसा करो थर्ड मैन पे रन्स बनाने शुरू कर दो, आप पीछे शॉटें मारनी शुरू कर दो, ना स्ट्रेट पे मारो ना कर, रन्स दो टीम को। टीम में तो वही खेलेगा जो रन्स करेगा, जो आउट करेगा। आप बहुत से बॉलर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आप दोनों हजरात ये सही कह रहे हैं, रन्स करने का मेयार भी डिफरेंट है ना। आप T20 में जो रन करते हैं वो उन बॉल्स पे नहीं करते हैं जिन बॉल्स पे आप वनडे में करते हैं। असलान साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कोई कैप्टन या कोच किसी बॉलर को कह के भेजता है कि भाई आज तुमने सारी विकेटें इन स्विंग पे लेनी है या आउट स्विंग पे लोगे, वो विकेट होगी, बॉलर का अपना काम मैं कह रहा हूँ वो विकेट है ना, विकेट जैसे भी आएगी आउट करेगा, वो विकेट काउंट की जाएगी कि भाई इसकी 2 विकेटें हैं, 3 और मैच जीते हैं। इसी तरह जब बैट्समैन के रन एंड पे आउट होते हैं, बहुत से हमारे बैट्समैन ऐसे हैं जो पहली दूसरी बॉल पे आउट हो गए, ऊपर से कोई 9 बॉल या कुछ हुआ और बाद में इधर उधर की मार के उन्होंने सेंचुरियाँ की हैं और वो हीरो बने हैं इस कौम के।
आपके रन्स होते हैं। और मिसालें मैं दे सकता हूं कि वो आपके फेवरेट अहमद भाई फखर जमान की बात हर कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे आज। नहीं, अभी न्यूजीलैंड में एक बंदे ने सेंचुरी की, उसको कौम का हीरो बना दी गया। हमने कहा था कि भाई ये नहीं है प्लेयर। हसन नवाज आपने उसने हर दूसरी बॉल पे कैच ऊपर किया, नहीं पकड़ा अगलों ने, वो दूसरी बॉल पे छक्का लग तो जाता आपका था। कैप्टन तो जनरेशनल टैलेंट नहीं कहता था तो देखें, वो हम ही क्या कहते ना अहमद भाई, याद है? मैं भी यही कह रहा हूं कि जब रन्स लगते हैं तो सारी खामियां छुप जाती हैं। आपके 5 जो 6 कैच ऊपर चढ़ाए होते हैं, नहीं पकड़ते, वो उस पर बात को नहीं करता। ये कहते हैं जी उसने सेंचुरी कर दी और इतने बालों पे कर दी, देखें जी टीम को जितवा दिया। तो भाईजान बाबर आजम हो, रिजवान हो, हसन नवाज हो, सऊद शकील हो, हमारे टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हो, रन्स करेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, क्रिकेट है। को फायदा होगा। नहीं करेंगे तो ये हमारी लेकिन बहस हम एक चीज आप लोगों से, मैं जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं दुनिया में, एक तो ये आउटडेटेड है, दूसरा हमारा टॉप प्लेयर अगर ऐसी क्रिकेट खेल रहा है कि जिस पर सवालात हो रहे हैं, उसको डिसग्रेस, चलो वो एक अलग बात है। उसमें भी चीज सामने आई, स्मिथ ने बता दिया कि मैंने पहले ही कहा था 10वें ओवर में कि पावर सर्च मैं खुद लूंगा। अब एक स्लो खेलने वाले प्लेयर है स्मिथ, जिसको हम नहीं मानते दुनिया का तेज खेलने वाला खिलाड़ी, लेकिन आप उसको 42 बॉल्स पे 100 करता देखते हैं, आप उसको आखिरी ओवर में 30-32 करता देखते हैं, और एक बंदा 47 पर खड़ा है 38 या 36 बॉल्स खेल कर, और फिर वो अपने 47 पे गुस्से में आउट होकर चला जाता है, जो इतनी क्रिकेट खेल चुका है और इतना मैच्योर क्रिकेटर है। ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस हैं। ये अभी जो बात अभी की गई है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बारे में, बिग बैश लीग के बारे में, और हमारे प्लेयर्स की वहाँ पे लैक ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया आउटडेटेड क्रिकेट, हमारे जो करंट सीनियर मेंबर्स हमारी टीम में, जो हमारे बिग 3 है, बाबर, शाहीन और रिजवान, यही बात है कि उनको कहते हैं हम उनसे ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो अब सीखेंगे और वो अब अपनी गेम में एक मॉडर्न अप्रोच वो यूटिलाइज करेंगे, अपने स्ट्रोक प्ले को थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंगे। जिस तरह और ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल्स स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, ये सब जो हैं, इन्होंने जितना इन्होंने काम किया अपनी रन स्कोरिंग कैपेबिलिटी पे, अपनी स्ट्राइक रेट पे, कि ये किसी भी सिचुएशन में ये किसी न किसी तरीके से रन कर लेंगे। जिस तरह मुदस्सिर सर ने कहा है कि मैच सिचुएशन जो कुछ भी हो, ओवर कोई भी हो, पिच किस तरह की भी हो, ऑपोजिशन किस तरह की भी हो, रन्स किसी न किसी तरीके से कोई रन निकालना है। ये एक शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में स्पेशली ये एक माइंडसेट है जो आपके जो या तो स्पेशलिस्ट मैं एक चीज आपसे पूछूं, जितना सा विराट कोहली क्रिकेट खेले हैं, विराट कोहली पे टैग है कि जी विराट कोहली T20 का क्रिकेटर नहीं है। कमाल ये है कि किसी में हिम्मत नहीं थी विराट कोहली को T20 से निकाल दे। हम जब भी भारत से वर्ल्ड कप या बाकी मैचेस में हारे हैं, विराट कोहली के स्कोर प्रोमिनेंट रहे हैं उसमें। हारिस रऊफ जैसे बॉलर को छक्के मारे उन्होंने, और हमने सबने देखा वो आउटडेटेड नहीं हुआ 17-18 साल की क्रिकेट में। वो खुद को इम्प्रोवाइज करता रहा। इम्प्रोवाइजेशन इज द एक्चुअल की भाई। और बाबर आजम की तो एज ही कुछ नहीं है, 30 साल का। स्टीव स्मिथ की शॉट्स देखी आप? मैं तो आपको लगता था कि वो स्टीव स्मिथ वो है जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था? मुझे लग रहा था जो पाकिस्तान आ जाएगी बॉल, मतलब आप वो कर रहा था ना, उसने रन्स किए उन पे, तो बाबर को किसी ने रोका? एग्जैक्टली ये बात कि आप इम्प्रोवाइज तो दूसरे को देख के भी, और इतना बड़ा प्लेयर जिसकी टेक्निक में फ्लॉ नहीं है। और इससे जो रूट भी आते हैं, जो रूट जो एक बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन, लेकिन उनके पास भी एक्स्ट्रावेगेंट स्ट्रोक प्ले है। वनडे खेलते हैं ना, आपने देखा कैसा जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन वो T20 नहीं खेलता, उसको पता है मैं नहीं खेल सकता। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है ना हमारे यहाँ। और क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रहे ये लोग खुद को? इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, क्या इनकी कोई प्रॉब्लम है? कोई ग्रूमिंग ठीक नहीं हो रही? क्या मसला है? बोर्ड तो बेचारा कोशिश कर रहा है, बोर्ड यही कर सकता है। हटाते हैं तो हम शुरू हो जाते हैं सारे, हम चारों ही शुरू हो जाते हैं। देखो यार बाबर आजम को निकाल दिया, ये भी तो बड़ी ज्यादती है ना। वो बाबर पे स्पेसिफिकली ऐसे बात कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह मुदस्सिर सर क्या है, बाबर जिस तरह के बैट्समैन हैं जी, वो ये डिबेट जो है ना कि वो T20 के प्लेयर नहीं हैं, ये श्योर इसमें रीजनिंग ये दी जाती है कि वो एक्सेलरेट नहीं कर सकते, वो बहुत स्लो खेलते हैं। मैच सिचुएशन अगर टोटली आपके हाथ में भी हो तो फिर भी वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में अगर आप लॉन्ग टर्म इसके बारे में सोचें तो आई एग्री कम्प्लीटली कि बाबर की जगह अगर नंबर 3 पे खेलेंगे, नंबर 4 पे खेलेंगे T20s में, ये नहीं पता, लेकिन एक बहुत जल्दी एक वक्त आ भी गया है, कह सकते हैं कि आ भी गया है इस एशिया कप 2023 के बाद से 2025 के बाद सॉरी, एक वक्त आ गया कि हम एक नया अग्रेसिव फियरलेस वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन एट नंबर 3 या नंबर 4 लेके आएंगे T20s में। कहाँ से लाएंगे? जो नहीं कोई जिसको जनरेशनल टैलेंट कहते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं हम हसन नवाज को। कहाँ से लाएंगे ये बताएं? मास सदाकत को मौका नहीं देते,
जो चौथे का खिलाड़ी है उसको ओपनर करा। मास सदाकत ने डोमेस्टिक से लेकर अपनी क्रिकेट तीसरे और चौथे पे खेली है। अहमद भाई, इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे बताइएगा। वो हमने उठा के उसको राइजिंग एशिया कप में ओपनर कर दिया ताकि उसकी जगह ही ना बने, उसको भी लड़वा दिया। अब आप लाए थे साइम अयूब को, साइम अयूब बॉलर निकला अंदर से, हमें पता ही नहीं था कि वो बड़े पैकेट में एक छोटा धमाका है। अहमद साहब, मैं भी सवाल कर लूँ इसी से रिलेटेड आपसे। बाबर आजम की सूरत हाल को ऐसी नहीं होगी जैसे वो टीम में एक आध बुजुर्ग प्लेयर होता है कि तू ना आउट होवी यार जी तू ना आउट होवी बाकी खेलेंगे। जरूर पहले कुछ कहना चाह रहे जी मतलब मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ एग्री करती हूँ इससे। जो अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड और वो इंडिया के जो ओडीआई, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी जो रिसेंटली एक ओडीआई हुआ है उसमें भी थर्ड ओडीआई में भी इस तरह हुआ था कि 1 पर्सन फ्रॉम वन एंड जस्ट मेक श्योर कि एक साइड से कम लेकिन मैच नहीं जीते उसके बावजूद, इसलिए टीम वर्क है ये। स्ट्राइक रोटेट एट द वेरी लीस्ट हो जाए तो अगर बाबर 11 में होगा, मोस्ट लाइकली होगा, और उसका रोल यही होगा जो और उसका अभी सिटी सिक्सर्स में भी आई गेस यही रोल है, टू मेक श्योर कि कोई बैटिंग क्लैप्स नहीं हो, एक साइड से विकेट नहीं गिरेगी, एक साइड से एटलीस्ट कम से कम एक सिंगल जरूर आएगा। अच्छा अहमद भाई, आउटडेटेड हो गए कुछ प्लेयर्स, इनका क्या करना है? और मुझे बताएं हमारे पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो अब खेलेगा? वर्ल्ड कप सर पे है और जो टीम के नाम गए आप भी जानते हैं, मुदस्सिर भी जानते हैं, मैं और रूज भी जानते हैं, भाई सारे वही हैं, वो आपको भी पता है। अभी रिजवान का नाम उसमें नहीं है, इनिशियल स्टेज पे सुफियान मुकीम का नाम है लेकिन उसको खिलाएंगे नहीं। रिजर्व में तारिक उस्मान का नाम है और उस्मान तारिक रिजर्व खिलाड़ियों में, क्योंकि उसको भी नहीं वहाँ पे वो खिलाएंगे, क्योंकि खिलाना उन्होंने अबरार और शादाब में से एक है और ऑब्वियस है शादाब होगा, और फिर आपके पास नवाज होगा। तो हमारे पास तो यही रह गया बस। जी देखिए, बड़ा एक मैं कहूँ डायलेमा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का। हमने बाबर को साइडलाइन किया था और जिन प्लेयर्स को मौका दिया था वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुई हमें। अगर हम मोहम्मद हारिस की बात कर लें, साइम अयूबी की बात कर लें, टॉप 3 की जब हम बात करते हैं ना, T20 क्रिकेट में टोन सेट की जाती है फर्स्ट पावर प्ले में अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सारों ने डिसअपॉइंट किया तो हमें दोबारा से अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा, बाबर को वापस लेके आना पड़ा। तो हमने कहा कम से कम बाबर के होते हुए हम 160 तो बोर्ड पे लगा रहे हैं, अदरवाइज हम स्ट्रगल करते हुए 120 एंड 30 और 40 लगाया जो कि डिफेंडेबल नहीं था। और वो रीजन यही था कि विदाउट यूजिंग देयर ब्रेन वाइड स्लॉग करना आजकल की क्रिकेट में, बल्कि किसी भी वक्त की क्रिकेट में, बॉलर और बैट्समैन के दरमियान एक मैच हो रहा होता है और दोनों एक दूसरे को मैं कहते हैं हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि बॉलर आए और बस बैट्समैन हर वक्त उसको शॉटे लगा रहा हो या बॉलर हर बॉल पे विकेट ले रहा हो। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन वहां होता है जहां ब्रेन यूज हो रहा है दोनों एंड पे। अगर एक एंड पे ब्रेन ही नहीं है, जैसे हम मोहम्मद हारिसी की बैटिंग की बात कर ले कि आंख बंद करके बल्ला घुमा देना और बल्ले पे आ गई तो बहुत अच्छा है। देखिए, ताकत का खेल नहीं है क्रिकेट। अगर ताकत का खेल होता तो झारा और गोलू पहलवान भी क्रिकेट खेल रहे थे। आपको ब्रेन यूज करना है, आपको सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना है, आपको बॉलर्स की क्वालिटी पता होना चाहिए कि मैं इसको किस तरह टैकल कर सकता हूँ, किस तरह हैंडल कर सकता हूँ, क्या टारगेट। देखें 3 फेजेस हैं अगर T20 क्रिकेट की बात करें, विच इज फर्स्ट पावर प्ले जहां आपको 30 यार्ड सर्कल के बाद फिर सिर्फ 2 फील्डर हैं। अगर 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 फील्डर हैं तो फखर जमान को नीचे 5वें नंबर पे खिलाने की क्या फायदा है, जिसके लिए जो सूट करता है। लेकिन जो उसकी भी लिमिटेशन है, लेकिन अगर उसको वो सिचुएशन सूट करती है तो उसको खिलाना चाहिए बजाय इसके कि बाबर आजम को। अच्छा, मैं फखर जमान और उसकी इफेक्टिवनेस इस पर तो बात करता हूँ क्योंकि टीम में है वो, तो इसकी मैं एक ब्रेक लेता हूँ। अहमद भाई एक छोटा सा ब्रेक। सर लास्ट सेशन हम जरा इसी पर करते हैं, सिलेक्शन को लेकर एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो हमारे सामने आई, इस पर मैं ज़रा आगे डिस्कस करूँगा क्योंकि चीज़ें अभी डेवलपिंग स्टोरी है। पाकिस्तान ने भी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि हम भी अपनी तैयारियां रोक रहे हैं और ये इतना बड़ा डैमेजिंग पार्ट होगा आईसीसी के लिए, आईसीसी में बैठे उस बंदे के लिए जो कि एक मुतासिब सोच लेकर आईसीसी को हेड करने गया है, जय शाह। और जब से आईसीसी में गया है मुसीबतों के भरमार है, आईसीसी भी बदनाम हो रही है। वैसे ही थी आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई थी, जब से वो गया है तो और बुरा हाल है। पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कह दिया, और पाकिस्तान तो घुटनों पर पहले ही ले आया था भारत को। अब बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं, खुल के खड़े हैं, क्योंकि वो ऐसा अच्छी क्रिकेटिंग नेशन मुल्क है, 20 साल से ऊपर की क्रिकेट है उनकी, वो एक सीनियर मेंबर है आईसीसी का। अगर उसको राइट नहीं दिया जाता, उसका ड्यू राइट जो कि भारत को मिल रहा है, तो जो हमने लड़के लिया है, चूँकि भारत में यही करता था, ये दुनिया का मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आज तक की तारीख का इतना मुतनाज़ वर्ल्ड कप नहीं होगा जितना भारत के माथे पर ये दाग लग गया है और उनकी अपनी हरकतों
की वजह से लगा है। चलें जी, अब आएंगे हम जरा सिलेक्शन पर भी, इस पर हम आगे अहमद भाई एक शो रखेंगे, पूरा ज़रा डेवलप हो रही है ये स्टोरी, तो ये होने दें थोड़ी, फिर हम इस पर बात करते हैं। अहमद भाई आपसे और मुदस्सिर से, ये जो सिलेक्शन हो रही है मुझे ज़रा बताएं, ये जो लड़कों के नाम सामने आए हैं, सुफियान ऑब्वियस है कि नहीं होगा, हमें भी पता है कि वो फाइनल 11 का हिस्सा बेचारा बन ही नहीं पाएगा। मां सदाकत को राइट टाइमली इंडक्ट नहीं किया। अहमद दानियाल, बार बार मैं कह रहा हूं, इतना अच्छा डेथ ओवर का बॉलर शायद ही पाकिस्तान में कोई, डेथ क्या कंटिन्यूटी, एक ब्रेन बॉलर है वो, इतना जबरदस्त जहीन बॉलर है। मैं देख रहा था 6 रन नहीं होने देता वो दूसरी टीमों के अगेंस्ट। दूसरी तरफ जमान को आपने देखा, वही BBL है, बेचारे का इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, वो 6 रन नहीं बनने देता वहां पर। हम अभी तक बैठे नसीम शाह, शाहीन, हारिस, इन नामों से बाहर नहीं आते। सलमान मिर्जा को हम लास्ट मैच में ड्रॉप कर देते हैं श्रीलंका के और हार भी जाते हैं। वहां पर वसीम जूनियर भी टिका के मार खाते हैं, नसीम भी खाते हैं और फहीम भी खाते हैं। अरसलान देखिए क्राइटेरिया क्या है, द वन हु डिलीवर्स फॉर पाकिस्तान, या आपने उसका बड़ा नाम है उसको खिलाना है। बड़े नाम के रिजल्ट हम देख लिया, जमान खान जिसका कोई बड़ा नाम नहीं है लेकिन क्या टैलेंट है, आखिरी ओवर में किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में 6 रन को डिफेंड करना, हैट्स ऑफ टू हिम। इम्पॉसिबल है सर आज की दौर में तो। और इसके अलावा और बॉलर अब्बास आफरीदी का आप नाम ले लें, बहुत अच्छा टैलेंट है। सलमान मिर्जा जो कि अब पहला ही सीजन है उसका, लाहौर कलंदर से लास्ट लीग में वो आया, आखिरी 3 मैचेस खेलता है, फिर ट्रांसफॉर्म होता है इनटू पाकिस्तान, तो उसने कोई वो डिफरेंस नहीं आप लोगों को समझने दिया कि मैं डोमेस्टिक से इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं फुली इक्विप्ड था, फुली आपको डिलीवर करके दिखाया, तो वो एक कॉन्फिडेंस। फिर अहमद दानियाल की जब आप बात करते हैं ना, बॉलर वो जो अपनी एबिलिटीज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, और जो मैं बार बार कहता हूं कि हैंड्स अप करता है कैप्टन से कि जब टफ सिचुएशन हो तो वो अपने आप को आगे करता है कि जी मैं इसको हैंडल करता हूं। तो ये उसको अपनी एक तो एबिलिटीज और साथ साथ उसके पास वो स्किल्स होती है कि वो ये समझता है, क्योंकि जब आप फील्डिंग में खड़े होते हैं आप देख रहे होते हैं जो 2 बैट्समैन क्रीज पे खड़े हैं कि एक तो वैसे ही आपने इतने अच्छे से उनके साथ खेला होता है, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको नजर आ रहा होता है कि वो कहाँ प्रेफर करते हैं। जैसे हम रिजवान की बात कर लें कि वो प्रीडोमिनेटली लेग साइड को प्रेफर करते हैं, अगर आप उस एरिया को प्लग इन कर लें तो रिजवान बॉक डाउन हो जाएंगे। तो प्लेयर के पास ग्रेट जावेद मियांदाद की तरह अगर सिंगल डबल नहीं करने आते उसको, तो वो क्रिकेटर ही नहीं है। देखें चौके इसमें फरहान साहिबजादा, फरहान को भी सीखना है सर, सिंगल डबल नहीं कर पाता है, वो भी सीख रहे हैं, उनकी सीखने की कोशिश पूरी है जी बिल्कुल। इतना डोमेस्टिक खेल लिया, पता नहीं कब सीखेंगे जी अहमद भाई। लेकिन उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है कि वो अब इस लेवल पे जाके सीख रहे हैं मैचेस के दौरान। वाह भाई, पाकिस्तान टीम में आके सीखता है बंदा। तो चलो मुझे भी डलवाते, मैं भी सीख लूंगा। तो जो नहीं सीख रहा वो एक्सपोज होता जा रहा है। ये T20 या जितनी भी शॉर्टर फॉर्म है इसमें बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो रहे हैं प्लेयर कि उनकी लिमिटेशन नजर आ जाती है। बेसिक क्रिकेट की कभी भी चेंज नहीं हुई। देखिए आपको कहते हैं कि इनिंग का आगाज करना है तो आपको वी में खेलना है, मेरिट में खेलना है, नए बॉल को सी ऑफ करना है। लेकिन जब से T20 क्रिकेट आ गई तो ट्रूली पैराडाइज बैटिंग विकेट्स हैं, जहां पे आपको इवन बाउंस नजर आता है। आप बॉल की लाइन में आके आप उस तरह बैटिंग करते हैं, मुदस्सिर एग्री करेंगे, जैसे आप सीमेंटेड पिच पे बैटिंग कर रहे हैं कि आपको कोई लेटरल मूवमेंट ऑफ द पिच नहीं नजर आ रही। तो आपको पता है कि बॉल किस डायरेक्शन में। हाँ, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप लाइन में आके उसको प्रॉपर मिडल करके 30 यार्ड सर्कल। मैं वही कहूंगा अच्छा ये चूंकि ना वक्त कम हो गया सेशन का, अहमद भाई आप लोगों से इससे ज्यादा सवाल करूंगा, आपने ये सारी चीजें कही। उरूज, क्या हमारे जो कोचेस हैं ये उनका भी प्रॉब्लम है, उनके भी इशूज हैं? हमारे सिलेक्टर का क्या मसला है? वो ऑक्शन में मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इस पर हम बात नहीं कर रहे, फिर कभी करेंगे। उनसे मैंने 2 प्रोग्राम भी कर चुका हूँ रिसेंटली उनके साथ, तो मुझे समझ नहीं आ रही। जब वो लाहौर कलंदर में थे और बात करते थे, अब वो टीम के कर्ता धर्ताओं में से तो कुछ और बात करते हैं। आकिब जावेद साहब, सिलेक्शन क्या इशू है हमारा? वही लड़के घूम फिर के आते हैं और जिन्हें टीम में डाल लेते हैं उन्हें बेंच पे बिठा देते हैं। वो सिलेक्शन का इशू जो अभी काफ़ी टाइम से आई वुड से कि वंस अगेन मैं कहूँगी कि बाय दी इस एशिया कप में एक टर्निंग पॉइंट था 2025, क्योंकि इससे पहले 2021 से लेके 2024 तक आई थिंक एक ऐसा पीरियड था जिसमें एक हमारे पास एक सर्टन नंबर ऑफ प्लेयर्स थे जो अभी भी, जैसे आप कह रहे हैं कि किस न किस तरीके से वापस आ जाते हैं, लेकिन वही होता है कि उनके साथ हमने उनको अपने रखा हुआ था, इसलिए वो अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। कोई इम्प्रोवाइजेशन और कोई बेहतरीन नहीं ला रहे थे, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, लाइक वो एफर्ट नहीं कर रहे थे कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ गेम दैट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो थे
वो कंसिस्टेंटली एक सर्टेन लेवल पे परफॉर्म कर हमारे रहे थे। कोचेस तो कहते थे कि सबको हम स्ट्राइक फोर्स बना देंगे, वो हुआ भी कुछ नहीं। ये तो यही बात है कि ये अब आखिरकार इन माय ओपिनियन मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आखिरकार अब ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, जो स्पेशली जब माइक हैसन जब से आए हैं हमारे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। आई थिंक कि माइक हैसन की आए हैं हमारे करंट। आपको पता है हारिस रऊफ को अड़ने में किसका हाथ है? माइक हैसन। वो सही कह रहे जी एशिया कप के बाद इसको एक तो T20 कोई नहीं खिलाया इन्होंने, दूसरा वो कह रहे मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। तो उस लिहाज से फिर अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन से कोचेस हैं और कौन से सिलेक्टर्स, मतलब कोचेस डेफिनेटली आई थिंक माइक हैसन एक ऐसे इंडिविजुअल हैं कि उन्होंने बात की हुई है पीसीबी से, उन्होंने एक डील सेट की हुई है कि मेरे पास टू ईयर्स हैं, 2 सॉलिड ईयर्स हैं टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन पाकिस्तान क्रिकेट एट द ग्रास रूट्स लेवल। तो वो फोकस कर रहे हैं एक पूल ऑफ 25 प्लेयर्स, उसमें यंगस्टर्स हैं, उसमें अप एंड कमिंग प्लेयर्स हैं जो जिनके ऊपर उनका आय है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसे प्लेयर्स इनको मैं आइडेंटिफाई करूँगा और इनको मैं जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ उनकी मैं हेल्प करूँगा कि ये एक्सप्लोसिव भी ये हूँ। उनकी सोच हो सकती है, ये एक्सप्लोसिव भी हूँ लेकिन ये कंसिस्टेंट भी हूँ, क्योंकि वहाँ पे वहाब रियाज भी हैं, वहाँ पर आकिब जावेद भी है, वो हर किसी की सोच खत्म कर देते हैं। तो ये उनकी सोच हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा, लेकिन इसके थ्रू हमें कोई ऐसे प्लेयर्स में चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए कि आप टेक्निकली करेक्ट हो, टेक्निकली आपकी बहुत सॉलिड टेक्निक हो, आपकी बहुत खूबसूरत स्ट्रोक प्ले हो, या आपकी टेक्निक नहीं हो, आपकी स्वीप अप फेयर शॉट को स्लॉगिंग करना, छक्के बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन इसका मिडिल ग्राउंड, इसका बैलेंस क्या होगा कि आपकी टेक्निक इतनी अच्छी हो कि जिस तरह अभी जो आगे कंडीशन आने लगी हैं वर्ल्ड कप में, लैटरल मूवमेंट हो और स्पिनिंग कंडीशन, टर्निंग ट्रैक्स हो, तो वहाँ पे आपके पास एक सॉलिड डिफेंस हो और आप वो मनूवर कर सकते हैं अगर आप एक रिस्टी प्लेयर हैं, या अगर एक इस तरह की सिचुएशन हो कि एक फ्लैट ट्रैक मुश्किल है लेकिन आगे जाके आपको मिल सकता है। T20 में बहुत फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, तो उसमें आपके पास वो पावर हिटिंग एबिलिटी है। तो अगर आप इस तरह के एक 360 डिग्री 3 डायमेंशनल प्लेयर हों तो कोई ना कोई इस एरा में से इंशाल्लाह निकलेगा। एक या दो प्लेयर्स निकल जाएंगे, ऐसा हो सकता है एक या दो प्लेयर्स निकल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना मुदस्सिर चौधरी साहब, बास सदाकत, अहमद दानिश, जिनका नाम मैं अब्बास आफरीदी को तो बहुत अच्छा रेट करता हूँ, बड़ा ज़हीन बॉलर है, अहमद भाई ने भी उसका जिक्र किया, नहीं उनको मौका मिल पा, बल्कि वो तो नाम में ही नहीं है ना, वो तो बेचारे इन मामलात में ही नहीं है। कीपर हमारे पास कौन है? ले दे के उस्मान खान होगा, साहिबजादा फरहान को बतौर कीपर खिलाएंगे तो बैटिंग नहीं होगी उनसे, और हारिस को आप वापस नहीं ला सकते, हसीबुल्लाह पर आप ट्रस्ट नहीं करते, रिजवान को आपने बाहर कर रखा है, तो चले फिर साफ हो गया रास्ता उस्मान खान का। देखिए उस्मान खान तो समझ नहीं आ रही कि वो हम पे जुल्म कर रहे हैं या खुद पे जुल्म कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं अभी तक आई कि वो किस पे उन्हें जुल्म करना है। मुझे तो लगता है हम पे ही कर रहे हैं। जब वो ग्राउंड में आते हैं और क्या खेलते हैं और कैसे खेलते हैं, कहाँ उनका बल्ला होता है, खुद वो कहाँ होते हैं, और फिर जाते हुए जो गुस्सा दिखाते हैं एक रन आउट होने के बाद, उससे लगता है कि बस बच गया बॉलर या बॉल बच गई उससे, 99 से सेंचुरी बची। हाँ, मतलब उनका तो समझ नहीं मुझे आई कि वो क्या है। बहरहाल देखें, मैं अक्सर हम सिलेक्शन की बात करते हैं और चीज़ें बात करते हैं, आपके 3 प्लेयर हैं जिनका हम बार बार नाम के जिक्र, साइम अयूब की बात आ रही है, फ़खर जमान की बात है, बाबर आजम की बात, इनके पिछले 20-20 मैचेस निकालें, देखिए इनकी कारकर्दगी क्या है। फ़खर जमान ने एक जिम्बाब्वे या यूए के खिलाफ 77 रन लगाए थे, उसके बाद उनकी औसत 5 रन, 6 रन, 10 रन। सर फ़खर भी लिमिटेड एरिया का प्लेयर है ना, देखिए उससे ज़्यादा का प्लेयर। देखें, मैं अभी ये लड़का खेला खाजे नाफे, ये श्रीलंका अच्छा खेला, मैं आप देखिए उसकी स्ट्रोक प्ले देखें, उसकी जान थी, शोल्डर में जान थी, उसकी ग्रिप थी, नजर आ रहा था बच्चा। और जिस पोजीशन पे वो खेला 5वें हाँ, में, हमें मतलब पता चल रहा था। अब ये ये जो सीरीज थी इसमें मुझे बताएं, ये मास दाकत और दान, ये इन लोगों को ले जाने की जरूरत थी या नहीं थी? बाबर नहीं थे, रिजवान नहीं थे, आपके पास शाहीन नहीं थे, आप इन रऊफ आरस रऊफ नहीं थे, आप इनको लेके जाते नहीं खिलाते। आप वो एक हमारे पास राना साहब हैं, आप हमारे देखें ना, वो ही हमारे एक राना पहले रह गए तो शेखुपुरे वाले, अब ये राना साहब हैं, फ़हीम साहब, वो भी नहीं, उनकी क्रिकेट नहीं ख़त्म हो रही, मतलब वो 2-3 विकेटें ले लेते हैं टेल एंड पे आके और अगले मैच के लिए फिर सिलेक्ट होते हैं। तो एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, टीम नहीं बन रही। टीम सिलेक्शन में फिर कह रहा हूँ कि पहले 12 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, शायद बार बार रिपीट होती है, मैं भी जानबूझ के इसलिए करता हूँ कि काश कोई एक आध बात उनके सिलेक्टर के कान में जाए कि यार इनकी परफॉर्मेंस जाके ग्राउंड में देखें कि जिनकी बुनियाद पे आप रखते हैं जी इसने इस टूर्नामेंट में 6 विकेटें ली हैं या 10 ली हैं, और भाई विकेटें उसने किस मौके पे ली हैं? उसने टेल एंडर्स की विकेटें की हैं, उसने टॉपर को आउट किया है, मैच की पोजीशन क्या थी, मैच पूरा खेला भी है नहीं खेला, या बॉलिंग करके 7 बार आगे बैठ गए थे, या बैटिंग की उनकी क्या पोजीशन थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 12 साल से वही प्लेयर घूम फिर के, अभी भी देखें ना आप, अबरार के मुकाबले में आप कह रहे हैं शदाबा खेलेगा, तारिक बाहर बैठेगा, हमारा जो लेफ्ट आर्म सफियान है वो अभी भी टीम में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने एंड टाइम पे आके शदाब को इन किया और श्रीलंका की टीम में खिला दिया, वहाँ परफॉर्म वो करके, और वहाँ क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है वहाँ उन्हें विकेटें कर लेनी थी, रन्स भी वो करके, दूसरों को मौका देते यकीनन वो कर जाते। लेकिन आपने, मैं कहता हूँ कि जो ये टीम साज हैं
जो करते हैं एन उस मौके पे और उस टीम के खिलाफ उस बंदे को मौका देते हैं जिसको खिलाना होता है, वो आता है, परफॉर्म करता है, और हम जैसे जो बैठे होते हैं उनके पास बात नहीं होती, क्योंकि काउंटर पार्ट या उसका कोई और दूसरा प्रोग्राम करने वाला कहता है देखें आप क्या बात कर रहे हैं, एवरेज तो देखें, उसने फलां लीग खेली है, उसने फलां। भाई पाकिस्तान के लिए कितना इम्पैक्टफुल साबित हो रहा है, पाकिस्तान को क्या जितवा के आ रहा है, पाकिस्तान को लास्ट जितने मैचेस हुए हैं या सीरीज हुई हैं उसमें उसका क्या किरदार था, और पाकिस्तान पिछले कई सालों से किन के खिलाफ खेल रहा है, कहाँ पे खेल रहा है। ये जो श्रीलंका में मैचेस होने जा रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक होने हैं, वहाँ पे सारी बड़ी टीमें होनी हैं, पूरी अपनी क्रीम जो है उसको पूरी टीम में इकट्ठा करके लाएंगे, टॉपर प्लेयर को, हर कोई वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश में आएगा। उसमें T20 तो देखें ना, T20 में तो आप आयरलैंड को आप कहेंगे एक दिन उनका चल गया तो वो बड़ी टीम को पछाड़ जाएंगे। T20 में आपकी छोटी छोटी टीमें, नेपाल को आप नहीं काबू कर सकते जिस दिन उनका दिन हुआ। तो आपके लिए आज भी आप देखें आपकी टीम क्या होगी, फरहान और साइम अयूब ओपनर होंगे, और नीचे आप बाबर को ले लेंगे तीसरे पे या चौथे पे या फिर पांचवें पे आप वो ले आएंगे, नीचे आपका चौथे पांचवें के बाद तो देखें आपका शादाब और हसन नवाज, वो सलमान अली आखिर कहाँ भेजे, मोहम्मद नवाज, हाँ फिट ही नहीं हो रहा, ये भी फिट ही नहीं हो रहा, ये देखें ये आपकी नहीं हो रहा है। और सलमान अली आखिर कहीं फिट हो रहे हैं, हालांकि 12 बॉलों पे 45 किए हैं उन्होंने 160 वाले मैच में। नहीं, ये फिर वो जो इस शो के बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी कि कोई एक कारकर्दगी आ जाती है किसी न किसी तरीके से, और फिर उनके नेक्स्ट 15 इनिंग्स में कहते हैं कि नहीं इसने एक जो वो अच्छी इनिंग्स खेली थी, ये तो बहुत बेहतरीन T20 प्लेयर है। सलमान अली आगा हमारे करंट T20 कप्तान जो हैं, उन्होंने जो श्रीलंका के एक मैच में जो निकर लिया है अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है ये वन ऑफ है ना, आप ठीक कह रही हैं जी, वक वक वक। ओहो, बहुत शुक्रिया अहमद सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब आपका शुक्रिया। उरूज नवाज खान, थैंक यू सो मच, आपने भी आज स्पेशली हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।